हम समूह 16 के तत्व में उनसे संबंधित यौगिक की चर्चा कर रहे थे और यौगिक का नाम है ओजोन। ओजोन का सामान्य परिचय भी आपको हो गया था, बनाने की विधि भी हो गई थी, केवल औद्योगिक विधि बात। आज चर्चा का विषय है औद्योगिक विधि। तो एक बात जान लो कि सारी औद्योगिक विधि वही है। सिद्धांत क्या है कि वैक्यूम में अगर ओजोन को ऑक्सीजन पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह ओजोन में बदल जाता है। सबका सिद्धांत एक ही है। निर्वात में विद्युत धारा के प्रवाह से यदि ऑक्सीजन गैस उसके संपर्क में लाई जाती है तो वह ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। कितना ओजोन हमें मिलेगा ये अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए अलग अलग उपकरण पर निर्धारित होता है और उस उपकरण का नाम जिसमें कि ओजोन बनाई जाती है कहा जाता है ओजोनाइजर। ओजोनाइजर क्या है? वह उपकरण, वह इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा ओजोन बनाया जाता है। क्या कहलाता है? ओजोनाइजर कहलाता है। बनाने वालों के आधार पर इसे 3 प्रकार का बनाया गया। पहला है सीमेंट ओजोनाइजर, दूसरा है ब्रॉडी ओजोनाइजर और तीसरा है सीमेंट व अल्सकेट ओजोनाइजर। सुधार एक शाश्वत प्रक्रिया है। पहले कोई भी वस्तु होती है तो वो डल होती है, भद्दी होती है, लेकिन धीरे धीरे सुधारात्मक प्रक्रिया का नाम ही अध्ययन है, जिसमें जीवन पर्यंत सुधार होता रहता है। हम किसी भी टॉपिक को ले लें, आपने वर्गीकरण पढ़ा, आवर्तकाणी पढ़ा, तो आवर्तकाणी में आपने देखा कि सुधार ही सुधार होता चला आया और मॉडर्न पीरियड टेबल पर हम लोग पहुंचते। सब लोगों ने कुछ न कुछ उसमें सुधार किया है। उसी प्रकार ओजोनाइजर, सीमेंट के बाद ब्रॉडी ने सुधार किया और ब्रॉडी के बाद दोनों लोगों ने मिल करके और उसमें गुणात्मक सुधार किया, जिससे ओजोन की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रही। हमें अधिक से अधिक ओजोन मिलता चला गया। तो आइए पहले हम सीमेंट के ओजोनाइजर पर चर्चा करते हैं। तो यह केवल सिंपली यू आकार का एक यंत्र होता है। यू आकार की एक नली लेते हैं। क्या लेते हैं? यू आकार की एक नली लेते हैं। यू आकार की नली लेते हैं। यहां पर हम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे और यहां पर हम एस्बेस्टस का एक छिद्र आवरण कर लेते हैं।
और इसी एस्बेस्टस से जुड़ा हुआ एक जल कुंडल लेते हैं, जिससे हम प्रेरक धारा प्रवाहित कराते हैं। तो हमें यहां से ओजोन गैस मिल जाती है। क्या किया गया? युवाकार की नली, जिसके भीतरी स्तर पर एस्बेस्टस का एक आवरण होता है, उन्हीं एस्बेस्टस के आवरण पर हम एक प्रेरक जल कुंडल द्वारा हम विद्युत का प्रवाह करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस ओजोन में परिवर्तित होती रहती है। ओजोन इससे लगभग 10% की प्राप्त, मतलब 100 ग्राम अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन डालेंगे तो हमें केवल 10 ग्राम की ऑक्सीजन मिलेगा। सिंपल सा है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, तो 10 ग्राम की हो गया, बहुत है 10%। तो यह सीमेंट ने अपना एक यंत्र बनाया, जिसे सीमेंट का ओजोन नाइजर कहा गया। इसी में सुधार करके ब्रॉडी ने भी अपना ओजोन बनाया है। तो ब्रॉडी के ओजोन में हम लोग देखते हैं, तो सीमेंट के ओजोनाइजर के बाद हम लोग आते हैं ब्रॉडी का ओजोनाइजर। ब्रॉडी का ओजोनाइजर क्या है? इन्होंने एक बड़ा सा पॉट लिया और पॉट में क्या किया? सल्फ्यूरिक अम्ल भर लिया। चलो सल्फ्यूरिक अम्ल बाद में भरते हैं। सब हमने क्या किया? अम्ल लिया। और 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड रखेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रोड रखेंगे। यहाँ से हमने क्या किया? ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड किया। विद्युत धारा चल रही है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ओजोन गैस।
अब फिर से एक बार उपकरण वर्णन देखो। विद्युत रोधी पदार्थ से बनी हुई आयताकार बर्तन में सल्फ्यूरिक अम्ल क्या लेते हैं? तन सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या काम करेगा? विद्युत अपघट्य का काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का, जिसके प्रभाव में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के उनमें दो इलेक्ट्रोडों का समायोजन कर यू आकार की नली में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह से यह ऑक्सीजन गैस ओजोन में परिवर्तित होने लगती है। उससे 10% मिला था, इससे हमें लगभग 12 से 15% ओजोन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत के संपर्क में ज्यादा देर तक है, तो जितने देर तक ऑक्सीजन विद्युत के संपर्क में रहेगी ओजोन की मात्रा उतनी ही बढ़ती चलेगी। ब्रॉडी के ओजोनाइजर द्वारा हमें क्या मिला? 12 से 15% ओजोन का। अब तीसरा है सीमेंस व हत्सके का ओजोनाइजर। यह आधुनिक है, इसमें सुधार पूर्ण है। इससे हमें लगभग 18% तक क्या मिल जाता है? ओजोन प्राप्त हो जाती है। कैसे? आइए तीसरे प्रकार का हम ओजोनाइजर देखते हैं, जिसे हम कहते हैं सीमेंस व हत्सके का ओजोनाइजर। ये क्या है? इन्होंने भी क्या किया? एक बहुत बड़ा आयताकार बर्तन लिया, आयताकार बर्तन ले लिया। इस आयताकार बर्तन में इन्होंने क्या किया? बेस में बढ़िया विद्युत रोधी पदार्थ के मध्य में 2 एल्युमिनियम के रॉड समायोजित कर दिया। क्या किया? 2 एल्युमिनियम के रॉड समायोजित कर दिया। और इन्हीं विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य इन्होंने इसे विद्युत तार से कनेक्ट कर दिया, जो इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं। अर्थात ये एल्युमिनियम के रॉड इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करते हैं। अर्थात 2 एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। अब यहां पर ये गर्म ना हो, इसलिए जल की व्यवस्था की गई। यहां से जल, ठंडा जल प्रवेश कराया गया और बाहर से निकास की व्यवस्था हो गई। गर्म जल दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य भी वही व्यवस्था की गई। यहां भी इधर भी वाटर ही रहा। गर्म जल यहां से निकल रहा है और इधर से ठंडा जल प्रवेश हो रहा है। अब यही नीचे से ही ऑक्सीजन गैस को भी
प्रवाहित कर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यह ऑक्सीजन हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा देर तक विद्युत के संपर्क में रह रहे हैं। जितनी देर ऑक्सीजन घूम पा रही है उतनी देर ऑक्सीजन इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में होती हुई अंत में निकास मार्ग से निकलेगी। यहाँ क्या मिलेगी? ओजोन। विद्युत रोधी पदार्थ के बने हुए उपकरण में जल प्रवेश और जल निकास की उचित व्यवस्था होती है, जिसके मध्य एल्युमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड व्यवस्थित होते हैं। ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर यह अधिक से अधिक समय तक क्या होती है? विद्युत धारा के संपर्क में रहती है, जिससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन ओजोन गैस में परिवर्तित होने लगती है और हमें 15 से 18% तक ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। ये विभिन्न प्रकार के ओजोनाइजर थे। इनमें से एक ओजोनाइजर बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है। आपको तीनों प्रकार के ओजोनाइजर का अध्ययन व्यवस्थित कर लीजिएगा, फिगर का चित्राभ्यास कर लीजिएगा। बीज सबकी एक ही है। हर ओजोनाइजर बनाने के बाद, संरचना लिखने के बाद सिद्धांत सबके समान है। निर्वात में जब ऑक्सीजन गैस विद्युत धारा के संपर्क में आती है तो वो ओजोन में परिवर्तित होने लगती है। तो इस विभिन्न प्रकार के ओजोनाइजर द्वारा हमने भिन्न भिन्न मात्रा में ओजोन गैस को प्राप्त किया और ओजोनाइजर का लगातार गुणात्मक सुधार होता रहा। तो इस प्रकार से औद्योगिक विद द्वारा भी हमने ओजोन के निर्माण की विधि पढ़ी। अब हम इसके भौतिक और रासायनिक गुण पर आएंगे अगले वीडियो।